जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 16 दिसंबर और दिन मंगलवार है। आज पौष महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:07 और सूर्यास्त शाम 5:27 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से सुबह 6:12 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:37 तक। वहीं राहु काल दोपहर में 2:52 से दोपहर 4:09 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भक्त राम नारायण की कहानी। राम नारायण जी जन्म से तो पंजाब के थे, पर भगवान शंकर की विशेष कृपा से वे काशी आकर बस गए। काशी में उनका जीवन पूरी तरह शिव भक्ति में डूबा हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान, फिर श्री विश्वनाथ के दर्शन, घर आकर पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जप, यही उनकी नित्यचर्या थी। उनकी पत्नी शारदा और पुत्र शंभु शरण भी शिव भक्ति में समान रूप से रमे रहते थे। पूरे घर में ओम नमः शिवाय गूंजता रहता था। भगवान आशुतोष की कृपा से राम नारायण जी का व्यापार शीघ्र ही उन्नति करने लगा। धन, वैभव और प्रतिष्ठा बढ़ी, परंतु उनके मन में अहंकार का लेश मात्र भी न आया। उल्टे जितनी समृद्धि बढ़ी उतनी ही नम्रता, त्याग और सेवा भावना भी बढ़ती गई। वे अपने धन का उपयोग साधु संतों की सेवा, दीन दुखियों की सहायता और धर्म कार्यों में करने लगे। यद्यपि वे यश से दूर भागते थे, फिर भी उनके सद्गुणों की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। काशी में उनके साथ पंजाब से आए लाला दयाली राम नारायण जी की उन्नति से भीतर ही भीतर जलने लगे। राम नारायण जी उनसे सदा प्रेम और उदारता का व्यवहार करते रहे, पर दयाली राम का द्वेष बढ़ता ही गया। अवसर पाकर उन्होंने गालियां देना, हानि पहुंचाना और यहां तक कि एक दिन गंगा स्नान से लौटते समय राम नारायण जी को जूते मार देना भी शुरू कर दिया। राम नारायण जी ने इसे अपना अपमान नहीं माना, बल्कि दयाली राम की गिरती मानसिक स्थिति पर करुणा से भर गए। उन्होंने निश्चय किया कि द्वेष का उत्तर प्रेम से ही दिया जाएगा। वे मन ही मन दयाली राम के लिए शुभ भाव भजते रहे और उनके कल्याण के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहे। एक रात अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने भगवान से विनय की, यदि मेरे कारण दयाली राम को दुख हो रहा हो तो उसका दंड मुझे मिले, पर उनके हृदय में शांति और प्रेम जागृत हो जाए। सच्ची प्रार्थना रंग लाई। भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देकर बताया कि दयाली राम पूर्व जन्मों के दुष्ट संस्कारों के कारण द्वेषी बने थे, पर राम नारायण जी के निष्काम प्रेम ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया है। समाधि टूटते ही राम नारायण जी ने देखा कि दयाली राम उनके चरणों में गिरकर रो रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। दोनों का हृदय प्रेम से भर गया। दयाली राम शिव भक्ति में लग गए और दोनों जीवन भर भगवान विश्वनाथ की सेवा करते हुए कृतकृत्य हुए। यह कथा सिखाती है कि प्रेम, क्षमा और निष्काम भक्ति से कठोर हृदय भी परिवर्तित हो सकता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान शंकर की जय। अब आइए सुनते हैं पौष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से
सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाली व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए एक प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्ण में पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अयरमा नाम के पितृस्वर को वत्स बनाकर तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य रूप दूध दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दूहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमय मायाओं को दुग्ध रूप से दूहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरा सवर रूप दूध दूहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दूहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दूहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दूहा।
वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दो लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहां तहां बच जाते थे। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के पौष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।